दोस्तों, क्या आपको पता है अमीर बनने के पीछे कोई साइंस होती है। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनने के पीछे साइंस होती है, जिसको इस किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। तो दोस्तों, यदि आप अमीर होने का सपना देखते हैं, यदि आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं या आप लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हैं, तो इस बुक में आप सक्सेस, हैप्पीनेस एवं अमीर बनने के सीक्रेट के बारे में जानेंगे। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर भी आप अमीर हो सकते हैं या अमीर बन सकते हैं। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि यह बुक आपको अमीर बनने का एक सही तरीका बताएगी। बस आपको उन टेक्निक एवं गाइडलाइंस को अपनाना होगा जो इस बुक में दी गई है। जो लाइफ आप जीना चाहते हैं आपसे अधिक दूर नहीं है, लेकिन इसको आपको एक सर्टेन वे में सोचना होगा। तो दोस्तों, आप इस किताब की डिटेल नॉलेज तो इस बुक को पढ़कर ले सकते हैं। हम इसका सारांश यहाँ बता देते हैं। तो शुरू करने से पहले हम एक घटना को यहाँ बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति को उसकी बीवी ने कुछ सामान लाने के लिए बोला और जो सामान जितने पैसे का था उस पर्ची पर लिख दिया कि यह चीज उसको उतने पैसे में मिल जाएगी। उसके बाद वह व्यक्ति अपने घर के पास वाली ही दुकान पर जाता है, पर वहाँ उसकी बीबी ने जितने पैसे में बताई थी उससे कुछ अधिक का सामान था, क्योंकि वह व्यक्ति कहीं दूर से अच्छी क्वालिटी के सामान लेकर वहाँ बेच रहा था, इसलिए रेट थोड़ा अधिक था। लेकिन वह व्यक्ति अधिक रेट सुनकर वहां से चल देता है, वहां से चीजें नहीं खरीदता है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे वाली दुकान पर जाकर पूछता है, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तब वह व्यक्ति स्कूटर लेकर अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहां से वास्तव में उसके बीबी ने सामान लाने के लिए कहा होता है, क्योंकि वहां सारी चीजें थोड़ी सस्ती में मिलती है। इस कारण से सामान लेने के लिए वहां लोगों की लंबी लाइन लगती है एवं वह व्यक्ति भी जाकर उसी लाइन में खड़ा हो जाता है और उसकी बारी आते आते लगभग आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद फाइनली वह व्यक्ति सामान खरीदकर बड़े ही खुशी के साथ वापस आता है और प्राउड फील करते हुए अपने बीबी से बताता है कि कैसे उसने सस्ते में वह सामान खरीदकर कुछ सेविंग की है। तो आप लोग यह बताइए कि वह व्यक्ति समझदार था या बुद्धू। अधिकतर मिडिल क्लास लोग इसे समझदार ही कहेंगे, क्योंकि इसमें जो पैसे बचे हैं। लेकिन एक रिच माइंड सेट वाले इंसान को यह बुद्धू लगेगा, क्योंकि जिसने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना 1 घंटा वेस्ट किया, क्योंकि जितने टाइम में उन्होंने जितना सेविंग की है उससे 100 गुना अधिक पैसा कमा लिया होता, कुछ और अधिक वैल्यूबल काम करके। और यही माइंडसेट का डिफरेंस ही एक अमीर और गरीब इंसान को अलग करता है। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने की सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचता है। इस बात को आप गलत मत समझना, क्योंकि पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हद से अधिक पैसे बचाने पर ही फोकस करना बहुत गलत बात है। एक रिच माइंड सेट वाला व्यक्ति अपनी अधिकतम मेंटल एनर्जी पैसे कमाने में लगा देता है। वह डिस्काउंट पर चीजें खरीदने के लिए अपना कीमती समय कभी बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि उसको अपनी टाइम की वैल्यू का पता होता है, जिसकी वह आधा घंटे भी काम करके इतनी देर में वह उतना पैसा कमा लेगा, जिससे कि सेम चीज बिना डिस्काउंट के वही फुल प्राइस पर खरीद सके। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि यदि उस सामान खरीदने वाले व्यक्ति की रिच मेंटेलिटी होती, तो वह अपने घर के पास वाली दुकान से ही सामान खरीदकर चला जाता और अपने बचे हुए टाइम में कुछ नया सीख लेता, जिससे कि वह पैसे कमा पाता। क्योंकि आज के डिजिटल लाइफ में लोग अपने घर बैठे बैठे अपने नॉलेज एवं स्किल के जरिए पैसे कमा रहे हैं। एक रिच माइंड सेट वाला इंसान बहुत ही फास्ट एक्सिक्यूट करता है, और यह सबसे बड़ी डिफरेंस है एक सक्सेसफुल एवं अनसक्सेसफुल इंसान में। जहां एक अनसक्सेसफुल इंसान अपने काम को परफेक्ट बनाने में लगा रहता है, वहीं एक रिच माइंड सेट वाला व्यक्ति जैसे ही कुछ सीखता है तुरंत ही उसे रियल लाइफ में अप्लाई भी कर देता है। यूट्यूबर टिम हन कहते हैं
कि मैं एक दिन अपने बिलेनियर मेटर के साथ वीडियो कॉल पर था और हम डिजिटल मार्केटिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज थी, इसलिए मैंने मेटर को कुछ स्ट्रेटेजी बताए जिससे कि वो अपने फेसबुक हेड को इम्प्रूव कर सके। पर जैसे ही हम दोनों की वीडियो कॉल खत्म हुई और लगभग 6 से 7 मिनट ही हुए थे, तब तक मुझे उनका कॉल आ गया कि मैं वह सारे मेथड अप्लाई कर चुका हूँ जो तुमने मुझे अभी बताए। अब मैं कंटेंट अप मैसेजन के बारे में जानना चाहता हूँ। यूट्यूबर टिम हन कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हो गया कि भला इतनी स्पीड में अभी सीखी गई बातों को कोई कैसे अप्लाई कर सकता है। तभी टिम हन ने सोचा कि हाँ, इतने फास्ट एग्यूजेशन की वजह से वह आज बिलियनियर है। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना हो उतना शीघ्रता से रिएक्शन लो और बाद में डिसाइड करो कि एक्शन सही है या नहीं। इससे काम की स्पीड बढ़ेगी एवं आप शीघ्रता से आगे बढ़ पाओगे। अर्थात फील फास्ट टू अचीव फास्ट। एवं इसी मेथड का यूज अमीर लोग भी करते हैं। रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं पहले डिसीजन लेता हूँ एवं फिर बाद में उसे सही बनाता हूँ। मान लीजिए सुबह सुबह आप नहा रहे हैं और उसी वक्त आपके माइंड में कुछ आइडिया आ जाए, तो आप देखते हैं कि बहुत से लोग उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्च स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर उससे संबंधित वीडियो देखते हैं एवं आपको जब पता चलता है कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप अपनाने पड़ेंगे, पर अचानक से आप रुक जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि मुझे तो यह काम आता ही नहीं है, मैं यह काम कैसे करूँगा। अर्थात कि आप बस हाउ के बारे में सोचते हो। जैसे कि मुझे ऐप तो बनानी है पर मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मुझे यह नहीं आता, मुझे वह नहीं आता। अपने आप को ऐसे ही एक्सक्यूज देने लगते हो। तो मैं आपको यह बता दूं कि जियो के कस्टमर केयर पर क्या खुद मुकेश अंबानी आपका कॉल उठाते हैं या उनके अप्लायंस उठाते हैं। जोमेटो फूड ऑर्डर करने पर क्या जोमेटो के फाउंडर खुद पार्सल देने आपके पास आते हैं। सीधी सी बात है, न ही एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स आईफोन खुद बेचते हैं या खुद बनाते हैं। जी नहीं, क्योंकि जहां पर एक आम इंसान अपने आप से पूछता है हाउ, वहीं पर एक रिच माइंड सेट वाला इंसान अपने आप से पूछता है हु, यानी कि वह कौन होगा जो मेरे लिए इस काम को मुझसे बेहतर ढंग से कर सकता है। और मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने को देते हो, तो आपको क्या लगता है कि वह आपका घर खुद बनाएगा। जी बिल्कुल नहीं, वह इंसान होगा जिसके पास हु की लिस्ट होगी, उसके पास प्लम्बर का नंबर होगा, घर का प्लम्बिंग करेगा, उसके पास सारे सप्लाई का कांटेक्ट होगा जिसकी उसको उस घर बनाने में उसकी जरूरत होगी। उनकी जरूरत होती है हु, ना कि हाउ। अर्थात मेरे लिए यह काम कौन कर सकता है। अतः एक कॉन्ट्रैक्टर घर बनाने में बाकी सब लोगों से अधिक पैसा कमाता है। वास्तव में खुद कुछ काम किए आपको अगर एक अमीर इंसान बनना है तो अपने आप से पूछिए हु, ना कि हाउ। दोस्तों, अमीर लोग बहुत ही जुनूनी होते हैं। उनकी एक आदत होती है कि वह किसी भी समस्या के बारे में तब तक सोचते हैं जब तक कि उनको उस समस्या का कोई सलूशन नहीं मिल जाता है। वॉलमार्ट के सीईओ दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, लेकिन जब भी वह अपने स्टोर पर जाते थे तो चुपके से अपने घुटनों के बल बैठकर सेल्स के बीच का आई ट्रेड चेक कर लेते, क्योंकि वह मानते थे कि उनके बिजनेस के बारे में हर छोटी से छोटी बात की जानकारी होनी चाहिए। फिर चाहे शॉपिंग कार्ड का डिजाइन हो या फिर स्टोर के बैकग्राउंड में बज रहे म्यूजिक, वह छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते थे। एवं जरा यह सोचिए कि जो आदमी इतना अमीर है वह जो काम 100 लोगों से करवा सकता है, वह यह काम खुद कर रहा है क्योंकि वह जुनूनी थे। अमीर लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर उनको चाय पीनी है तो वह चाय ही पीते हैं, सिर्फ कुछ दिखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। उनका दिमाग किसी भी सलूशन को फाइनल करने में
इतना डूब जाता है कि वह किसी और चीज की परवाह नहीं करते हैं, और यह जुनून उनकी ग्रोथ का कारण होता है, जिससे वह इतने अमीर बनते हैं। उबर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, 69 कंट्री में अपनी सर्विसेज देती है, एवं जिसकी कई बिलियंस डॉलर में वैल्यूएशन है। तो यह अमेजिंग रिसर्च के पीछे का रीजन है। उबर के फाउंडर का तरीका यह था कि उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय अपने दिमाग का यूज किया। उबर आने से पहले भी टैक्सी चलती थी एवं लोग उसे यूज भी करते थे, पर क्योंकि अधिकतर लोग कंप्यूटेड माइंड के होते हैं, इसलिए कई बिजनेसमैन ने अलग अलग टैक्सी सर्विसेज को जरूर खोले, पर किसी ने इस समस्या के बारे में नहीं सोचा कि टैक्सी न मिल पाना कितनी प्रॉब्लमेटिक होता है। पर ट्रेविस ने सोचा कि क्यों न ऐसी ऐप बनाई जाए जिसे पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और ड्राइवर को पैसेंजर मिल जाए, और उसी सोच की वजह से ट्रेविस आज $1 बिलियन कंपनी का सीईओ है। दुनिया में आप हजारों तरीकों से पैसे कमा सकते हो, पर उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वह होगी एक कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकलकर क्रिएटिव थिंकिंग पर आना। बचपन से ही हमें दूसरों से कंपेयर करना सिखाया जाता है, चाहे वह एग्जाम के मार्क्स हो या कंपनी में प्रमोशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग ही खत्म हो जाती है और हम हमारे सामने पड़ी अपॉर्चुनिटी को भी नहीं देख पाते हैं। हमेशा क्रिएटिव सोचो, कॉम्पिटिटिव करने का नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने का सोचो। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊं तो इस वीडियो में हमने पुअर और रिच माइंड सेट को जाना है। इसमें सबसे पहला स्टेप था पुअर माइंड सेट वाला आदमी थोड़े से रुपए बचाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता है, वहीं रिच माइंड सेट वाला व्यक्ति थोड़ी ज़्यादा पैसे पे करके अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है, जिससे वह और अधिक अर्न कर सके। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस था कि एक अमीर आदमी एक्स ओरिएंटेड होता है, कि वह चीज़ों को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है और उतनी ही नॉलेज लेना जितना कि उसे पहला स्टेप पूरा करने के लिए चाहिए होती है। दूसरी तरफ एक गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति ना कोई एक्शन लेता है, बस इंफॉर्मेशन ही कंज्यूम करते रहता है, जिसकी वजह से अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, हमेशा हु ना कि हाउ के बारे में सोचो, क्योंकि उसे पता है अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी, जबकि गरीब माइंडसेट वाला आदमी वह सपना ही नहीं देखता, या तो सपना देखता है तो वह यह सोचता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए हर चीज उसे खुद करनी पड़ेगी, जिस सोच की वजह से कभी अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्टेड नहीं कर पाता है। रिच मेंटेलिटी वाला इंसान वाल्टन की तरह जुनूनी होता है, पर अपने फील्ड की हर छोटी सी छोटी बातों को जानकारी रखता है। उबर के एग्जाम्पल से आपने यह जाना कि एक अमीर आदमी कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकलकर क्रिएटिव थिंकिंग पर फोकस करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, वह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।